हम लोग आज थेल्स परिमेय को देखेंगे। परिमेय 1 है, 10वीं वर्ग के किताब का परिमेय 1 है थेल्स परिमेय। इसको थेल्स परिमेय बोला जाता है। थेल्स परिमेय और परिमेय 2 जो है वह थेल्स का विलोम है, यानी इसका जो सिद्धांत है इसके ठीक विपरीत वह कर रहा है। तो उसको भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और विद्यार्थी को बोरिंग ना महसूस हो, इसलिए हमने अलग अलग वीडियो सबका बनाया है। तो थेल्स परिमेय पर हम लोग चलते हैं। इसका सामान्य सिद्धांत है, यानी कहा गया है इस परिमेय में कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यहाँ पर देखिए समांतर एक रेखा खींची जाए, यहाँ पर एक रेखा DE खींचा, किसके समांतर? BC के समांतर। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। एक ही अनुपात मतलब ये जो दो भुजा है BC DE के समांतर हो गया, और अन्य जो दो भुजाएं हैं AB और AC, इसका जो अनुपात है अनुपातिक विभाजन AD DB AE बटे EC, यह समान अनुपात में होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले इस त्रिभुज में लिखेंगे विशिष्ट सिद्धांत। अंत में हम दे देते हैं ABC, एक इसलिए विशिष्ट है। सामान्य में जो दिया था वो सामान्य था। ABC क्या है? एक त्रिभुज है। DE समांतर BC है, अतः B को E से, C को D से, B को E से तथा C को D से मिलाया। मिला दिया। अब हम रचना करते हैं। ये हो गया हमारा विशिष्ट सिद्धांत, क्योंकि यह दिया नहीं है, हमने माना है। और ये हो गया इसकी रचना। इसमें हम कुछ रचना किए हैं, जैसे DN लंब AE खींचा, DN लंब AE तथा EM लंब AD खींचा। ये रचना हो गया। देखिए, लिखने के लिए अगर जिस विद्यार्थी को आ गया वो पूरे में निश्चित सिद्ध कर लेगा। फिगर को देखते जाएंगे, जो जो किए हैं उन सभी चीजों को लिख देंगे। हमारा रचना हो गया इतना। चलते हैं त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE में। त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE में AE का, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। शॉर्ट है, नहीं तो ADE का क्षेत्रफल अलग से निकालते, फिर BDE का क्षेत्रफल फिर निकालते, और फिर लिखते ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल। तो अलग करने का जरूरी नहीं है, सीधे लिख देंगे ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल। तो ADE के क्षेत्रफल में चलते हैं। तो AD आधार हो गया, लंब इसका ME हो गया। तो आधार में सूत्र चलता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार हो गया इसका, हो गया ME। फिर 1/2। अब चलते हैं BDE में। BDE 1/2, इसके लिए आधार है DB, और ऊंचाई जो है इसका भी ME ही होगा। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक त्रिभुज इस तरह का है। अब पूछेगा कि इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, और ये इसकी रेखा को हम ऐसे बढ़ा देते हैं। इसकी ऊंचाई तो यही ना होगा। उसी प्रकार अगर आप उल्टा करके यहाँ देखिएगा तो इसकी ये ऊंचाई है,
चूंकि इसी पर न लंब खींचा गया है, तो ऊंचाई इसका, इस त्रिभुज का भी ऊंचाई हो गया ME। तो दोनों ME कैंसिल, 1/2 कैंसिल, ये हो गया AD बटे DB, फर्स्ट समीकरण। यहां से त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल को या AED के क्षेत्रफल को, दोनों एक ही बात है, ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, अब इस त्रिभुज में चलेंगे CED का क्षेत्रफल। इसमें चलेंगे 1/2, इसका आधार हो गया, इधर से अब चल रहे हैं ना, तो इसका आधार हम ले लेंगे AE, लंब हो गया। अब बहुत विद्यार्थी के मन में यह सवाल होता होगा कि क्यों लिए इधर से, इस त्रिभुज में भी तो हम ले सकते थे, इधर भी ले सकते थे। तो हमको जो सिद्ध करना है उसी के हिसाब से चलना भी है, तब न सिद्ध होगा। इस रेखा में चल रहे हैं, तो इस रेखा में AE लेंगे तब न AC और AE जो है ये समानुपाती होगा। सिर्फ एक ही तरफ का लेंगे तो दूसरा तरफ फिर कैसे निकलेगा, इसलिए हम यहाँ पर AE लंब हो गया DN, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और 1/2 इसका आधार हो गया EC और लंब हो गया DN। कोई दिक्कत नहीं, DN कैंसिल, 1/2 कैंसिल, ये आ गया AE बटे EC। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको सेकेंड समीकरण। अब हम और प्रथम भाग की तुलना करते हैं। समीकरण एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, दोनों में तुलना क्या करेंगे, इसका जो पहला भाग है वो लिख लेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ समीकरण 1 और 2 के पहले भाग को लिख रहे हैं। त्रिभुज AD, समीकरण का जो पहला भाग था हम लिखे हैं, समीकरण 2 का पहला भाग, समीकरण 1 का पहला भाग। तो ये समीकरण 1, 2 हो गया। प्रथम भाग की तुलना करने पर हम क्या पाते हैं कि ADE बराबर ADE और BDE बराबर CED होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके लिए भी एक प्रमेय है कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज का निर्माण होता है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है या उनका जो है समरूप होता है। क्योंकि एक ही आधार पर है और समांतर रेखाओं के बीच का त्रिभुज है, इसलिए BE त्रिभुज CED के क्षेत्रफल दोनों सेम होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच का ये कोण है। लिखेंगे त्रिभुज BDE बराबर त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, इसमें भी का क्षेत्रफल लगा देंगे, यहां लिख देंगे चूंकि समांतर रेखाओं के बीच का त्रिभुज है। कोई दिक्कत नहीं, समांतर रेखाओं के बीच ये दोनों त्रिभुज बना हुआ है, इसलिए इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो ये जो है परिमेय सिद्ध हो जाता है मेरा। जब समीकरण का दोनों भाग सिद्ध हो गया, ADE का क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल दोनों तो एक ही हो गया, और BDE CED दोनों बराबर हो गया। तो जब यह पहला भाग बराबर है तो इस पहले भाग का अगला भाग लिख देंगे, यानी ADE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल जो दिया है उसको लिखेंगे इसका, ठीक। तो CED का क्षेत्रफल और BED का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच का त्रिभुज है। तो जब इन दोनों का सिर्फ जो है अगला भाग, ये इसका जो है मान कितना है, इसका मान है AD बटे DB और इसका मान है AE बटे EC। तो यही चीज तो हमको सिद्ध करना था, सिद्ध बस। जहां पर लिखे हैं
यहाँ पर लिख देंगे, इसी के नीचे में लिखना था, हम छूट गया हमसे। यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? बराबर अनुपात में विभाजित करता है। AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यही करना था जो यहाँ पर सिद्ध हो गया। एकदम बिल्कुल आसान हिसाब है। समझ में आ गया होगा सबको यहाँ तक सवाल। अब बात रहा कि कह क्या रहा था? कह रहा था यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, खींच दिए, तो अन्य दो भुजा, जब ये दोनों समांतर है तो AB और AC बचा, इसका जो अनुपात है, ये जो समांतर रेखा खींचे है, ये दोनों का अनुपात बराबर होगा। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। हर हर महादेव। ये सब हम समझो